नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आप लोगों का प्लीज़ सपोर्ट मिलता रहे। एक पारिवारिक कहानी है। शादी के बाद सुनीता ससुराल पहुंची। सारे काम काज खत्म होने के बाद 3-4 दिनों में सभी मेहमान एक एक करके वापस चले गए, लेकिन उसकी ननद और उसके 2 बच्चे 2 दिनों के लिए रुक गए। उसके सास ससुर ने तो बहुत पहले ही इस दुनिया से विदा ले ली थी। इसीलिए उसकी ननद ही इसलिए उसकी ननद ने जितने दिन भी रही, सुनीता को भरपूर प्यार दिया, ताकि उसको सास की कमी न खले। भाई के विवाह की सारी जिम्मेदारी वही संभाल रही थी। सुनीता ने उनके सामने ही घर के कामों को सुचारू रूप से संभालना शुरू कर दिया। उसने अपने स्वभाव से उनका दिल जीत लिया। ननद इस बात से संतुष्ट थी कि उनके भाई को अच्छी जीवन संगिनी मिली है। अब उन्हें भाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। विदा लेते समय ननद ने सुनीता को गले लगाते हुए कहा, मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं देगा। तू उसका ध्यान रखना, और कभी भी कोई बात मुझसे पूछनी हो या सलाह लेनी हो तो संकोच मत करना, मैं आती रहूँगी। सुनीता ने कहा, दीदी आप परेशान मत होइए, मैं इनका ध्यान रखूँगी। सुनीता ने झुककर उनके पैर छुए। उसकी ननद तो ऑटो में बैठ गई, लेकिन उनके बच्चे खड़े ही रहे। सुनीता ने उनसे कहा, जाओ मम्मा के पास बैठ जाओ। नहीं, अब तो तुम आ गई हो इसलिए यहीं रहेंगे। ननद आगे कुछ और कहते कहते जैसे रुक सी गई। सुनीता यह सुनकर अवाक रह गई। अभी विवाह को दिन ही कितने हुए हैं, इसलिए कोई भी सवाल करना उसे ठीक नहीं लगा। उनके जाने के बाद उसके दिमाग में सवालों ने उमड़ना शुरू कर दिया। कहीं दीदी इसलिए तो मुझ पर इतना स्नेह नहीं उड़ रहे थे कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर डालकर आज़ाद होना चाह रही थी। लेकिन एक बार मुझसे अपनी योजना के बारे में बताकर मेरी भी तो मर्जी जाननी चाहिए थी दीदी को। जल्दी से जल्दी अपने शक को दूर करने के लिए वो अपने पति के ऑफिस से लौटकर आने का इंतजार करने लगी। अंदर के आते ही उसने उसे चाय दी। उसके थोड़े रिलैक्स होते ही यह सोचकर कि उसे यह न लगे कि उसकी बहन के बच्चे रखने में उसे आपत्ति है, उसने धीरे से पूछा, दीदी के बच्चे यहीं रहेंगे क्या? दीदी के नहीं, वे मेरे ही बच्चे हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद दोनों बच्चों को अपने पास रखकर उन्होंने ही उनको पाला है। क्या तुम शादीशुदा हो? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें धोखा दिया। अपने पति की बात पूरी होने से पहले ही वह लगभग चीखती हुई बोली। उसे लगा जैसे वह किसी साजिश की शिकार हुई है। इस स्थिति के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर धीरे से बोला, मैंने तुम्हारे भाई से सब कुछ बता दिया था। अब चौंकाने की बारी सुंदर की थी। तो क्या मेरे भाई ने मुझे छला? उसको लगा उसके माथे की नसें फट जाएंगी। वह किसी तरह वहाँ से उठकर सोफे पर निढाल होकर लेट गई। सुनीता के दिमाग में विचारों ने तांडव करना शुरू कर दिया। अतीत की यादों के बदले घुमड़ घुमड़ कर बरसने लगी। जिस उम्र की वह थी, उसमें बिना खर्च के इससे अच्छा रिश्ता क्या नहीं हो सकता था। उसका मन भाई भाभी के लिए घृणा से भर उठा। अचानक सुंदर को सामने खड़े देखकर उसके विचारों को झटका लगा। सुंदर ने उसके पास बैठते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन दुखी होने से बीता वक्त वापस नहीं आएगा। अभी उठो और शांत मन से इसका हल सोचो। जो तुम चाहोगी वही होगा। तब तक तुम मेरी मेहमान हो। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे भाई के पास छोड़ आऊँगा। भाई के पास जाकर क्या होगा? यदि उन्हें मेरी खुशी की परवाह होती तो ऐसा करते ही क्यों? मुझे नहीं जाना उनके पास। वह बुदबुदाई और आंखों के आंसू पोंछकर घर के काम में लग गई। अगले दिन सुबह सुबह उसकी ननद का फ़ोन आया। सुनीता समझ गई कि कल की घटना के बारे में वो जान चुकी हैं, इसीलिए उनका फ़ोन आया है। उधर से आवाज़ आई, सुनीता बेटा, हमने तुम्हारे भाई से कुछ भी नहीं छुपाया था। फिर भी यदि तुम्हें बच्चों से समस्या है तो वे पहले की तरह मेरे पास ही रहेंगे, लेकिन मेरे भाई को मत छोड़ना। बहुत सालों बाद उसके जीवन में तुम्हारे रूप में खुशी आई है। बड़ी मुश्किल से वह विवाह के लिए राजी हुआ था। वे भरे गले से बोली, जी। इसके अलावा वह कुछ बोल ही नहीं पाई। इससे पहले ही सुनीता कुछ फैसला लेकर उन्हें बताए, उन्होंने ही उसकी सोच को दिशा दे दी थी।
उसने नए सिरे से सोचना शुरू किया कि भाई के घर वापस जाकर वह फिर से उस नरकी दलदल में फंसना नहीं चाहती और बिना किसी सहारे की अकेली लड़की की इस दुनिया में क्या दशा होती है यह सब जानते हैं। यदि उसका विवाह किसी कुंवारे लड़के से होता तो क्या गारंटी थी कि वह सुंदर की तरह उसे समझाने वाला होता। उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वह उसे आज़ाद करने के लिए तैयार है। इतना प्यार करने वाला, इतना प्यार और सम्मान करने वाली माँ समान ननद कहाँ सबको मिलती है। भाई बहन का प्यार जिसमें दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हैं। बच्चे जो शुरू में उसे दूर से सहमे सहमे देखते थे, अब सारा दिन उसके आगे पीछे घूमते हैं। इतने सुखी संसार को वह कैसे त्याग सकती है। जो खुशी प्यार और अच्छे रिश्तों से हासिल हो सकती है, उसके जीवन में बहुत कमी थी। हाथ फैलाए उसके स्वागत के लिए तैयार है। समाज में अधिकतर बहुओं को घर में निचला दर्जा दिया जाता है। वहाँ एक लड़की को विवाह के बाद इतना प्यार और मान सम्मान मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। शक व चिंता की स्थिति से वह उबर चुकी थी। आत्मसंतुष्टि के लिए उसने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा मैं जा रही हूँ, तुम दोनों पहले की तरह अपनी बुआ के साथ रहोगे ना? नहीं नहीं, वहाँ पापा नहीं रह सकते, हमें आप दोनों के साथ रहना है। आप हमें छोड़कर मत जाइए प्लीज़, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। इतना कहकर दोनों सुबकने लगे। सुनीता ने दोनों को गले से लगा लिया। सुनीता ने अपनी ननद को अपने फैसले से अवगत कराने के लिए फ़ोन मिलाया और बोली, दीदी मैं यहीं रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, दोनों बच्चे भी मेरे साथ रहेंगे। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी नज़र पीछे खड़े सुंदर पर पड़ी, जो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। आंखें चार होने पर वह न और न से शर्मा गए, भूल गए कि वह अपने ननद से बात कर रही थी। दोस्तों आप लोगों को कहानी कैसी लगी आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।